कुछ सपने सिर्फ सपने ही होते हैं, लेकिन अगर हर रात आप एक नई मौत का सपना देखने लगे और नेक्स्ट डे वो सपना सच हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या वो फिर सिर्फ सपना ही रह जाएगा या कुछ और? ये कहानी है नैना की, जिसका हर सपना सच होने लगा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक दिन वो भी किसी और के सपने का हिस्सा बन जाएगी। नैना एक 31 साल की ट्रॉमा काउंसलर जो दिल्ली में रहती थी, शांत, रिजर्व्ड और थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज्ड, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसे बहुत ही अजीब से सपने आ रहे थे, मौत के सपने। उसने सपना देखा, एक आदमी है वाइट शर्ट पे फ्लाईओवर पे खड़ा हुआ है, एक कॉर्नर में खड़ा है कि अचानक से एक ट्रक आता है, उसको उड़ा के चला जाता है। उसकी आंख खुलती है, वो सोचती है कैसा अजीब सा ख्वाब था, लेकिन जब न्यूज़पेपर उठाती है तो उसमें पढ़ती है कि फ्लाईओवर पे एक इंसान की मौत हो गई जिसे ट्रक ने उड़ा दिया। उसका नाम था वरुण। नैना को बड़ी हैरत होती है, लेकिन उसे लगा शायद ये कोइंसिडेंस है। उसके बाद उसे कई सपने आए, हर रात एक नया सपना, हर रात एक नई मौत देखती थी, और सुबह जब वो उठती थी तो उसे खबर में वही एग्जैक्ट सुनने में आता था जो उसने एक रात पहले अपने सपने में देखा था। वो लोग नैना के पेशेंट्स नहीं थे, स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन फिर भी नैना के ख्वाब में आ रहे थे, जैसे वो पहले से बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। ये नैना को पहले ही पता चल जाता था कि किसकी मौत होने वाली है, कब होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नैना उन सब में से किसी को भी नहीं जानती थी। वो उनमें से किसी को भी पहले से बता नहीं सकती थी, पहले से आगाह नहीं कर सकती थी। वो सब उसके लिए स्ट्रेंजर्स थे। नैना ने एक डायरी बनाई, उसमें नोट्स लिखना शुरू किए, जैसे कि ड्रीम नंबर 7 हार्ट अटैक, ड्रीम नंबर 14 ट्रेन एक्सीडेंट, ड्रीम नंबर 17 एटसेट्रा एटसेट्रा। वो हर ड्रीम के बारे में लिखती थी अपनी डायरी के अंदर, और ड्रीम नंबर 18 ने उसे तोड़ कर रख दिया, क्योंकि उसने ख्वाब में देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड सुहानी एक ट्रेन के अंदर खड़ी हुई है। उसका फ़ोन की बैटरी शायद लो है, तो वो दरवाजे तक आई है और बात करने की कोशिश करी कि सडनली किसी ने उसको पीछे से धक्का दे दिया, और वहीं पे रेलवे ट्रैक पे उसकी डेथ हो गई। नैना ने जब ये ख्वाब देखा तो वो बहुत डर गई। उसको समझ में नहीं आया था वो क्या करे। उसने प्रे किया कि काश ये सपना सच था, लेकिन बस वो सुबह फ्रेश ही हो रही थी, नहा के निकली तो उसे खबर मिली सुहानी अब नहीं रही। वो बहुत रोई, बहुत मायूस हुई। उसने अपने को कोसा कि उसने क्यों ये ख्वाब देखा, और उसको समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, वो क्यों सबकी मौतें देख रही। इतना सब होने के बाद अब नैना सोने से डरने लगी, पर ड्रीम्स थे कि रुकते ही नहीं थे। ड्रीम नंबर 28 उसने ख्वाब में एक दिन अपने आप को देखा। वो एक डार्क कॉरिडोर में खड़ी हुई है कि पीछे से एक शैडो दिखाई देती है। वो शैडो उसकी तरफ बढ़ती है और उसका गला घुटने लगता है। नैना बहुत डर गई। उसने अपने थेरेपिस्ट को फ़ोन किया और वापस से थेरेपी ज्वाइन की। एक नए सेशन में एक नया क्लाइंट आया, कबीर। वो बहुत कंपोज्ड था, लेकिन उसकी बातें बहुत अजीब। उसने नैना से कहा, मैं ख्वाब में लोगों को मारता हूँ। नैना हंसी, ये कैसी बातें कर रहे हो? कबीर ने बोला, जो मेरे ख्वाब में आता है नेक्स्ट डे वो जिंदा नहीं रहता। नैना का चेहरे का रंग उड़ गया। फिर कबीर ने अपनी पॉकेट से एक डायरी निकाली। ड्रीम नंबर 1 वरुण, ड्रीम नंबर 18 सुहानी, ड्रीम नंबर 28 नैना। नैना ने सेशन वहीं पे कैंसिल कर दिया। वो जल्दी से भागकर अपने घर आई, लाइट्स ऑन की और डोर कस के लॉक कर दिया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई, पर जब आंख लगी तो उसने वही सपना देखा। एक कॉरिडोर है, वो उस कॉरिडोर में खड़ी है, वही शैडो, वही स्ट्रैंगुलेशन। उसने बहुत तेज चीख मारी। चीख मार कर उठी तो देखा सुबह हो गई थी। पर जब अचानक उसकी शीशे पे नजर पड़ी, उसने अपने आप को देखा तो उसके गले पे एक निशान था, जैसे किसी ने रात भर उसके गले को दबोच के रखा हुआ, दबा के रखा हुआ। तभी फोन बजा, एक अननोन नंबर। मैसेज था, ड्रीम कंप्लीट, सपना पूरा हो गया।
नैना ने अपनी कहानी कभी किसी को नहीं बताई। कबीर उस सेशन के बाद कभी भी नैना को नहीं दिखा। उस डायरी का कोई भी पेज उस दिन के बाद आगे नहीं भरा गया। नैना के साथ क्या हुआ था? क्योंकि वो तो अभी भी जिंदा थी। शायद इसलिए क्योंकि उसका सपना पूरा होने से पहले ही वो चिल्ला के उड़ गई थी। अगर वो उठती ना तो शायद वो भी किसी और के सपने का या किसी और के डायरी का हिस्सा बन जाती। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी अनजान चेहरे को अपने सपने में देखें तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है वो चेहरा आप ही हो। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? एक अजीब से सपने वाली कहानी जिसका कोई अंत नहीं। मैं अदा आपको सुना रही थी खौफनामा की एक कहानी। अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उस पर भेज सकते हैं। और अगर आप अपनी कहानी अपनी ही आवाज में दुनिया को सुनाना चाहते हैं तो हमें वॉइस नोट हमारी ईमेल आईडी पे भेजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सोइए, ख्वाब देखिए। खुदा हाफिज, शब्बा।